राम राम भक्तों। बाबा की अनंत कथाओं की श्रृंखलाओं से मैं आपको एक कथा कहने जा रहा हूँ। महाराज जी ज्ञात अज्ञात रूप में न मालूम किन किन स्थानों देश विदेश में भी प्रकट होकर अपनी कल्याणमयी लीलाएं करते थे। कहते भी रहते थे कि तुम अपने दो चार लड़कों से ही परेशान रहते हो, तुम करते रहो हाय मेरा मुंडा हाय मेरा चुंडा, मेरा तो सारा विश्व है, हजारों लाखों लड़के हैं, हम नहीं होते परेशान। उक्त कथन के संदर्भ में दृष्टांत रूप में एक लीला एक अमेरिकन महिला श्रीमती हीथर थॉमसन से संबंध रखती है। लंदन में वे जब एक बस में यात्रा कर रही थी तो एक बस स्टॉप पर एक बूढ़ा भिखारी नुमा व्यक्ति बस में चढ़ गया, जिसने के बगल में एक लाल नीला खानेदार बनावटी कंबल भी दबा था। केवल अपनी मनोहारी मुस्कान द्वारा ही बिना कुछ बोले उस वृद्ध ने मानो उस महिला के से कुछ खिसक कर अपने बैठने भर की जगह के लिए अनुरोध किया। बूढ़े की आयु और उसकी वह मधुर मुस्कान देखकर श्रीमती थॉमसन मुग्ध हो उठी और कुछ खिसक कर बूढ़े व्यक्ति को बैठने की जगह दे दी। सभ्यता की सीमा के भीतर बंधी महिला ने उन वृद्ध के तरफ पुनः देखना उचित न समझा, पर उनकी वह मुस्कान वे भूल न सकी। तभी एकाएक इनको न मालूम किस प्रेरणावश याद हो आया कि अपने मित्रों से वह सदा यही सुनती रहती थी कि भारत में एक महान संत महाराज जी भी सदा एक कंबल ओढ़े रहते हैं और कि उनकी मुस्कान बहुत ही मनोहारी होती है। यह विचार आते ही उन्होंने मुड़कर इस वृद्ध को तुलनात्मक दृष्टि से देखना चाहा, पर तब वहां उस सीट पर कोई भी न था। ये आश्चर्यचकित हुई सोचती रह गई कि इतनी वेग से चलती हुई बस से ये वृद्ध महाशय कब कैसे उतर गए। अब इस महिला के अंतर में यह विश्वास घर कर गया कि हो न हो ये वृद्ध महाशय महाराज जी ही थे और भारत जाकर महाराज जी के दर्शन कर पाने की इतनी अभिलाषा दिन पर दिन उत्कृष्ट होती चली गई। पर इनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे यह यात्रा कर पाती। घट घट इनके लिए समुचित द्रव की व्यवस्था भी संपन्न करा दी गई महाराज जी द्वारा और शीघ्र ही इन्हें कैची धाम में अपने समक्ष उपस्थित करवा लिया। दर्शन के समय इन्होंने पाया कि महाराज जी वही कंबल ओढ़े हैं जो लंदन में बस में उनकी बगल में दबा था, वही लाल नीला रंग का बिना बनावट और पुष्टि रूप वही मुस्कान बिखेर कर महाराज जी ने महिला की तुष्टि भी कर दी कि मैं ही तो था तुम्हारे साथ बस में उस दिन। जय बाबा नीम करोली। इसी संदर्भ में एक और कथा कहने जा रहा हूँ। अमेरिका में ताओस आश्रम के प्रबंधक मिस्टर जॉन केन नामक अमेरिकन ने भी अपना एक विचित्र अनुभव सुनाया। मेरी कार लेकर मेरा एक मित्र जब ताओस न्यू मैक्सिको में घूम रहा था तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने के कारण वहाँ की ट्रैफिक पुलिस ने उसे दबोच लिया। अपने को आप को बचाने के लिए उसने पुलिस अफसर से कह दिया कि गाड़ी उसकी नहीं है, उसके दोस्त जॉन केन की है। जब पुलिस अफसर मेरी तलाश में हमारे ताओस आश्रम में पहुंच गया और मेरी शिनाख्त कर उसने मेरे नाम वारंट लिख डाला, परंतु तभी उसकी दृष्टि ऊपर को उठ गई और उसने दीवार पर टंगी महाराज की एक बड़ी फोटो छवि देखते ही उसने मुझे तेज आवाज में पूछा, यह चित्र किसका है? कौन है यह आदमी और कहाँ है? मैंने सीधा सा उत्तर दे दिया, यह चित्र मेरे गुरु महाराज जी का है जो भारत में रहते हैं। तब वह भौचक्का सा हो बोला, यह आदमी तुम्हारा गुरु है और भारत में रहता है? इसकी तो हम कुछ सप्ताह से भारी तलाश में हैं। इसके पास शायद कोई वीज़ा पासपोर्ट आदि नहीं है, किंतु यह अभी इस सड़कों पर कभी चौराहे पर दिखता रहता है कंबल ओढ़े, और जैसे ही हम इसके पास इसे पकड़ने जाते हैं तो ये गायब हो जाता है। तब पुनः कुछ सोच कर पढ़ने के बाद पुलिस अफसर बोल उठा, जब ऐसी शक्ति सामर्थ्य वाले व्यक्ति तुम्हारा गुरु है तो तुम्हें ही पकड़कर हम क्या कर लेंगे, जाओ हम तुम्हें मुक्त करते हैं। और ऐसा कहते हुए उन्होंने मेरे नाम का जारी वारंट फाड़ डाला। जय बाबा नीम।